नमः शिवाय मेरे प्यारे यजमानों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सफल होंगे, कुशल होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और पंडिताइन जी के पिटारे को भी। तो पहले तो आप सभी को पंडिताइन जी की तरफ से भारतीय नव संवत्सर की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये संवत्सर है कौन सा? सन 2082। जी हाँ, हम 2082 में चल रहे हैं। भारतीय ये न्यू ईयर के हिसाब से हमारा जो ईयर है वो 2082 यानी 2082 है। ठीक है, तो आज आपकी पंडिताइन जी इसमें क्या लेकर आई हैं? देखिए, आज से चैत्र शुक्ल नवरात्रि का प्रारंभ हुआ है, तो उपाय नवरात्रि से संबंधित होंगे। पहले जो उपाय है वो जानने से पहले आपको कुछ तो करना पड़ेगा पंडिताइन जी के लिए। क्या करना पड़ेगा? सिंपल है यार। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, है ना। तो ही ना पंडिताइन जी आपके लिए नई नई चीज़ें बना के लाएंगे। जब आपको ये इतना करोगे तो ही ना पंडिताइन जी को लगेगा कि आप उनको प्यार करते हो, पसंद करते हो, उनकी लाई चीज़ों को। जब आप कोई रिस्पॉन्स नहीं करोगे तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि उनका काम कैसा चल रहा है। ठीक है, तो चलिए आज के उपाय हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला उपाय जो है वो संबंधित है धन, समृद्धि और संपदा से। जी हाँ, हमेशा सबको ज़रूरत होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो पहला उपाय है वो धन संपदा से रिलेटेड है। तो पहले आपको सबसे पहले क्या करना, नवरात्रि के पहले दिन से ही आपको अपने घर के मेन डोर के पास बहुत साफ सफाई करनी है। रंगोली बनाओ, है ना, गंगा जल का छिड़काव करो, उसमें गुलाब जल डाल लेना। घर के दोनों तरफ घी के दिए जलाएंगे, ठीक है, रंगोली बनेगी। और ये पूरे आप पूरी नवरात्रि भर करोगे, ऐसा नहीं फर्स्ट डे कर लिया, अब नहीं करना, गंदा मचा रहने दो। आपको अपने डोर पर बंधन बाहर लगाना है, जो शुभता का प्रतीक है। माता प्रसन्न होंगी, आपके घर में जरूर आएंगे। और आपको पूरे घर में गुलाब या फिर चंदन का परफ्यूम डालना है, ठीक है। फ्रेग्रेंस करना है या धूप जला लो, वो भी बहुत अच्छी रहेगी। पूरे घर को आपको धूप से भर देना है ताकि माता को हर जगह सुगंधता और पवित्रता का आभास हो। और क्या करना है आपको? पूरे 9 दिन जब तक नवरात्रि है, लक्ष्मी जी का श्री सूक्त का पाठ करना है। शाम के समय में घी का दीपक जलाएंगे और गुलाब के फूल चढ़ाएंगे, ठीक है। इससे आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा होगी, चीज़ें पॉजिटिव होंगी और आप खुश हो जाओगे, क्योंकि माता लक्ष्मी का रिस्पॉन्स आपको मिलने लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया पहला उपाय। अब चलते हैं अगला उपाय और जानते हैं वो किस चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है। एक चीज़ आपको मैं बता दूं, जैसा आप सब जानते हैं कि पिशाच योग है, मैंने पहले भी इस बारे में डिस्कस किया था। और बच्चे हैं आपके घर में, उन्हें नज़र लगी हुई है, घर में बरकत होते होते रुक जाती है, काम बनते बनते रुक जाते हैं, इट मीन्स आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है। क्या करें उपाय? सबसे पहले आपको पूरी नवरात्रि भर गूगल या फिर और जो होता है ना उसका धुआं, पूरे घर में कपूर, गूगल और लौंग डालकर पूरे घर में आपको घुमाना है। उससे आपके घर का वातावरण शुद्ध हो जाएगा। दूसरा क्या करना है, तिल या पीली सरसों, इनको मिलाकर घर के जितने चारों कोनों में आपको डालना है, हर रूम के चारों कोनों में डाल दो ध्यान से। ये करना है। उसके बाद क्या करना है, सारे बच्चों की नज़रें उतारनी है। कैसे उतारनी है? लो हाथ में 7 का लाल मिर्च, उतारो बच्चों की नज़र और जला दो तवे पर, या हवन कुंड में तो नहीं डालना क्योंकि सबको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। आप आग में डाल दो। उससे क्या होगा, घर की नेगेटिविटी चली जाएगी। करके देखो, आपके अपने आप आपको रिजल्ट्स पता पड़ेंगे कि हाँ ये असर कर रहे हैं, हमारे घर से नेगेटिविटी कम हो रही है और आपसी झगड़े भी कम हो जाएंगे। जो एक खिंचा खिंचा सा एटमोसफेयर है वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले उपाय के लिए, और वो भी जानेंगे किस चीज़ के लिए है वो उपाय। तो जो अगला उपाय है वो है आपके शादी और विवाह से संबंधित। जी हाँ मेरे प्यारे यजमानों, क्या होता है कई बार हमारी शादियां हो नहीं रही होती है, होके टूट जाती हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। तो किस तरीके से वो ठीक होगे? आपको क्या करना है, आपको माता कात्यायनी की पूजा करनी है, ठीक है। उन्हें पीले फूल चढ़ाने हैं, पीले वस्त्र पहनकर ही ये पूजा करनी है। और उनके मंत्र को 108 बार जपना है। देखो, अगर मैं यहाँ बताऊंगी तो आपको सुनने में समझने में परेशानी हो जाएगी। नेट पर ढूंढ लेना माता कात्यायनी का मंत्र, उसको 108 बार जपना, ठीक है। और क्या करना है, और आपको माता दुर्गा को पूरे पूरे नवरात्रि भर गुलाब के फूल और 2 लौंग चढ़ाने ही चढ़ाने हर हाल में, ठीक है। और हल्दी के नहाने के पानी में 2 चुटकी हल्दी डाल के शुरू हो जाओ, विवाह के योग बनने लगेंगे। और हाँ, अच्छे रिश्ते आएंगे। सिर्फ शादी ही ज़रूरी नहीं होती, विवाह ही ज़रूरी नहीं होता है, विवाह अच्छा भी होना चाहिए,
है ना। उपाय इसलिए करते, कई बार क्या होता है हम उपाय करते हैं पर हमें उतनी अच्छी शादी मिलती नहीं है तो हमारा मन खराब हो जाता है। तो उस कामना में ये ज़रूर शामिल करना है, आपको ऐड ऑन करना है कि विवाह उचित व्यक्ति से हो। ठीक है, अब चलते हैं अगला उपाय किस चीज़ से संबंधित है, चलिए जानते हैं। तो जो अगला उपाय है वो है रोगों से संबंधित। जी हाँ मेरे प्यारे यजमानों, क्या करना है आपको, आपको माता कालरात्रि की उपासना करनी है और नीम के पत्तों को पानी में डालकर उससे नहाना है। ठीक है, इससे क्या होगा, आपके रोगों में कमी आएगी। और आपको जब हवन करना है तो उसमें घी और कपूर से हवन करना है, उससे भी चीज़ें पॉजिटिव होंगी। अब रीज़न देखो, कपूर से क्या होता है, वातावरण शुद्ध होता है। शुद्ध देशी घी तो अपने आप में अच्छा होता ही है। तो इससे आपके जो रोग हैं उसमें आपको रिलीफ मिलेगा। ठीक है, और माता कालरात्रि का मंत्र ढूंढकर उसको 108 पर ज़रूर पढ़ लीजिएगा, वो भी आपको सहायता करेगा, है ना। और ये ज़रूर करिएगा क्योंकि एक स्वस्थ शरीर ही अच्छी मानसिकता रख सकता है। अगर आप बीमार हो तो नेचुरल सी चीज़ें, हर चीज़ में आपको चिढ़ होगी, हर चीज़ से आपको नफरत होगी। तो पहले खुद को स्वस्थ कर ले, माता कालरात्रि की पूजा कर ले। ठीक है, अब चलते हैं अगला उपाय किस चीज़ से संबंधित है, तो रुकिए बताते हैं अभी। ठीक है, और अगर आप चाहते हो अपने करियर में प्रोग्रेस हो, जॉब अच्छी लगे और चीज़ें पॉजिटिव हो, तो क्या करना है भाई, बहुत सिंपल सी बात है। पूरे 9 दिन माता सरस्वती की पूजा करनी है, उनका मंत्र पढ़ना है। क्या है, ओम हीं सरस्वते नमः। सिंपल है। नहीं तो ओम सरस्वती नमः भी पढ़ सकते हो, सरस्वती वंदनाएं होती हैं वो भी कर सकते हो, ये कर लो। उसके बाद आपको नवरात्रि के आखिरी दिन क्या करना है, आपको नवरात्रि के आखिरी दिन जो कन्याओं को आप भोजन कराओगे, कन्या भोज कराओगे, उस दिन आपको कुछ ना कुछ स्टेशनरी बांट दो कन्याओं को। बृहस्पति का दहन हो रहा है भाई, कन्याएं है, सरस्वती माता का प्रतीक है, आप मानो ना मानो पर है। ठीक है, तो ऐसा कोई भी आप काम करो जिससे आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मिले, आपका नौकरी अच्छी लगेगी, करियर में प्रोग्रेस होगी। एक बार ये उपाय करके देखना। किसकी उपासना करनी है, माता सरस्वती की करनी है। अब जाने अगला उपाय कौन सा है, तो चलिए चलते हैं। अगला उपाय है आपका व्यापार में वृद्धि को लेकर। जी हाँ मेरे प्यारे यजमानों, या व्यापार में वृद्धि सब चाहते हैं, सब चाहते हैं उनका करियर सक्सेसफुल हो, बिजनेस चले, पर ऐसा कभी कभी नहीं होता है। क्या करना है, आपको 11 कौड़ियाँ दुर्गा माँ को अर्पित करनी है नवरात्रि के पहले दिन। 9 दिन तक उनकी पूजा करनी है। लास्ट डे उनको उठाकर येलो कलर के कपड़े में बांधो और लॉकर में रख लो, बिजनेस चलेगा। और क्या करना है, आपको जब भी घर से निकलना है तो चंदन का टीका लगा कर निकलना है, चंदन और केसर का। इससे आपके व्यापार में प्रगति होगी। और क्या होगा, आप अपने व्यापार स्थल पे गुड़ चना बांटो ना, 9 दिन बांट दो, प्रसाद रूपेण चीज़ें पॉजिटिव होंगी। ठीक है, अब चलते हैं अगले उपाय की तरफ। अगला उपाय क्या है, चलिए जानते हैं, जो शायद बहुत इम्पॉर्टेंट होगा और शायद सबसे ज़रूरी होगा। तो इंतज़ार करिए और चलिए। तो आज का जो आखिरी उपाय है वो क्या है, वो है आपके घर में सुख समृद्धि, आपके आपसी तालमेल कैसे बने रहे। तो भाई पूरे 9 दिन दुर्गा कवच का पाठ कर लो, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लो, उनको अनार, जो फल होता है ना अनार, उसका भोग लगा दो। ठीक है, और पूरे घर में जोर से माता का जयकारा लगाओ। सब लोग एक साथ कोशिश करो कि पूजा करें, है ना। और घर में तुलसी हो तो उसमें दिया जलाइए, घर के मेन डोर पर घी का दीपक जलाइए। ठीक है, इससे आपके घर में जो आपका आपसी मतभेद चल रहा है या मन में है, मुंह से कुछ नहीं निकलता है, ठीक है, वो ठीक हो जाएगा। तो मेरी आशा है कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, वीडियो को लाइक कर दोगे, शेयर भी कर दोगे और इन उपायों को अपनाओगे ज़रूर। तो आपकी पंडिताइन जी आपकी से अगले वीडियो में मिलेंगी, जो और अच्छा होगा, इससे बेटर ही होगा। ठीक है, तब तक ले बाय। अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा, खुश रखिएगा। वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर।